हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आगे। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने प्रश्नावली 13.2 के लिए इंट्रोडक्शन का पढ़ाई कंप्लीट किया था। उस पार्ट में आप लोगों ने ये भी देखा था कि लंबवृत्तीय बेलन कहते किसको है। लंबवृत्तीय बेलन में वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। हमने आप लोगों को फार्मूला बताया भी था, कैसे कैसे फार्मूला का कब कब यूज करना है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है इससे पहला वाला पार्ट, तो उसको आप लोग जरूर देखिए, तभी ये 13.2 का एक्सरसाइज आप लोगों को सॉल्व करना समझ में आएगा। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, ऊंचाई 14 cm वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 cm स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। कुछ देखिए फिगर बनाना जरूरी नहीं है, यहाँ इस क्वेश्चन में आप लोग फिगर नहीं बनाएंगे तब भी कोई बात नहीं है, और फिगर बना सकते हैं आप लोग तब भी कोई बात नहीं है। तो हम लोग यहाँ फिगर बना लेते हैं। इस क्वेश्चन में अगर फिगर आप लोग नहीं बनाएंगे तब भी कोई बात नहीं है, इस क्वेश्चन में आप लोग फिगर नहीं भी बना सकते हैं। ये होता है लंबवृत्तीय बेलन, हमने बताया था आप लोगों को। कहा गया है कि ऊंचाई 14 cm, इसका ऊंचाई कितना दिया गया है यहां से यहां तक 14 cm। ऊंचाई को हमने h बताया था आप लोगों को, h बराबर दिया है इसमें 14 cm। और देखिए एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये जो वक्र पृष्ठ वाला क्षेत्रफल है ये दे दिया है कितना, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 cm स्क्वायर दे दिया गया है। पूछा है बेलन के आधार का व्यास, बेलन का आधार ये है, इसका व्यास पूछा है, मतलब यहां से यहां तक का कितना होगा व्यास इसका। आप लोग जानते हैं नीचे वृत्त होता है, तो वृत्त का हमने त्रिज्या r बताया था, तो पहले त्रिज्या r आप लोग निकालेंगे। देखिए वक्र पृष्ठ दिया तो आप लोग जानते हैं वक्र पृष्ठ का हमने फार्मूला आप लोगों को बताया था 2πrh होता है। अब देखिए 2πrh होता है और वक्र पृष्ठ का फार्मूला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2πrh। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया 88, इसके जगह पर 88 आप लोग लिखेंगे, पाई का मान 22/7 रखेंगे। r निकालना पड़ेगा हमको, व्यास चाहिए। व्यास आप लोग जानते हैं त्रिज्या का दूना होता है, त्रिज्या r को कहते हैं, आधा ये त्रिज्या होता है पूरा व्यास। अगर त्रिज्या निकल जाएगा तो व्यास भी निकल जाएगा, उसका दूना कर देंगे। h दिया ही गया है, यानी कि हमको r निकालना, r से व्यास निकलेगा। देखिए अब हम लोग लिखते कैसे हैं, लिखेंगे लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई h बराबर 14 cm। लंबवृत्तीय देखिए बेलन का क्षेत्रफल दे दिया वक्र पृष्ठ का, तो लिखेंगे लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दिया है, क्षेत्रफल बराबर देखिए दिया गया है 88 cm का स्क्वायर। अब देखिए ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, ऊंचाई हो गया, बाकी कुछ दिया नहीं गया, तो हम लोग त्रिज्या पहले निकालेंगे। तो त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या मानना पड़ेगा। हम लोग लिखेंगे यहां माना लंबवृत्तीय बेलन के, हमने बताया था आप लोगों को लंबवृत्तीय बेलन को बेलन भी कह सकते हैं, बेलन के आधार की त्रिज्या बराबर r cm। हमने त्रिज्या को क्या मान लिया, r मान लिया। हम लोग पहले त्रिज्या ही निकालेंगे, फिर हमको निकालना है व्यास। व्यास ज्ञात कीजिए पूछा है, तो हम लोग त्रिज्या का दूना करेंगे, व्यास निकल जाएगा। अब देखिए हम लोग लिखेंगे, इसलिए लंबवृत्तीय
बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला हम लोग लिखते हैं, क्षेत्रफल बराबर होता है फार्मूला 2 पाई आर एच। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने आप लोगों को बताया था, केवल घुमाव वाला 2 पाई आर एच होता है। और देखिए लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्वेश्चन में दे दिया गया है 88, तो इसके जगह पर, क्षेत्रफल के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 88 बराबर 2 इंटू पाई का मान रखते हैं 22/7 और गुणा में, क्वेश्चन में ऊपर देखिए दिया गया है जब तक अन्यथा न कहा जाए तब तक पाई का मान 22/7 रखिए, मतलब जब तक दूसरा नहीं कहा जाएगा तब तक पाई का मान 22/7 ही रखना है। आर का मान हमको निकालना है, आर रहने देंगे, गुणा में एच का मान देखिए 14 दिया गया है तो 14 रख देंगे। अब देखिए हमको आर का मान निकालना है, ये भाग में है उधर जाएगा गुणा में होगा, बाकी सभी संख्याएं गुणा में आएंगे तो भाग में होगा। देखिए कैसे लिखते हैं, लिखेंगे 88, 7 भाग में था, गुणा में 7 होगा, और बटा में ये सब गुणा में है तो बटा में हो जाएगा, भाग में 2 गुणा में 22 गुणा में 14 बराबर, देखिए 7 को हमने भेजा, 2, 22 और 14 को भी हमने भेजा, बचा केवल आर। 7 से भाग करेंगे 14 में 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 22 से 88 4 बार में कैंसिल होगा, और इस 2 से ये 4 2 बार में, और इस 2 से 2 1 बार में, यानी कि देखिए पूरा संख्या कैंसिल होके आर बराबर कितना आया, 1 आया। क्या 1, आर को हमने सीएम में माना था तो 1 सीएम आया। अब देखिए आर मतलब क्या हमने माना था, त्रिज्या। हमको क्वेश्चन में पूछा है व्यास ज्ञात कीजिए, आप लोग जानते हैं व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दूना होता है, हम लोग लिखेंगे, इसलिए व्यास बराबर हम लोग लिखेंगे 2 गुणा में आर, मतलब 2 गुणा में त्रिज्या, त्रिज्या का दूना होता है, तो 2 गुणा में आर का मान रखेंगे 1, तो 2 का 1 में गुणा होगा तो 2 cm, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है, फार्मूला अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची, हमने यहाँ फिगर बनाया हुआ है, 1 मीटर ऊंची और 140 cm व्यास, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा, हमने नीचे ऐसे लाइन खींचा हुआ है, 140 cm इसका व्यास है। व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। बंद देखिए कहाँ है, बंद बेलनाकार टंकी। एक बात आप लोग याद रखेंगे, हमने इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बताया भी था, जब बंद कहेगा तो आप लोग समझ जाएंगे कि ऊपर का भी वृत्त ऐसे लगा हुआ है ढक्कन, और नीचे का भी वृत्त है, यानी कि अगर पूरा हम लोग निकालेंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देखिए बनाई जानी है, इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। मान लीजिए किसी चादर से बनाया जाना है ये टंकी, चादर प्लास्टिक का भी हो सकता है, लोहे का भी हो सकता है, तो चादर देखिए प्लास्टिक का भी हो सकता है, लोहे का भी। तो वही पूछा है कितने वर्ग मीटर, मतलब वर्ग मीटर का मतलब आप लोग समझ जाएंगे, क्षेत्रफल का बात किया है, कितना वर्ग मीटर मतलब कितने आयत के जैसा रहता है। वर्ग मीटर का मतलब क्या हुआ, चादर आयत के जैसे होगा, उसी को मोड़ के बनाना है टंकी। तो पूछा है कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी, तो यानी कि कितना चाहिए। एक तो ऐसे घुमाव वाला रहेगा, घुमाव वाले का मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी बताना है, मतलब उसमें भी चादर लगेगा वक्र में। और ऊपर से कहाँ है, बंद है, ऊपर वृत्त बनाने के लिए उसके लिए भी चादर की जरूरत होगी। नीचे भी बंद है, नीचे भी चादर की जरूरत होगी, यानी कि कुल कितना चादर लगेगा, कुल कितना क्षेत्रफल है, ये यही बताना है। तो आप लोग समझ जाएंगे, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे बंद बेलनाकार टंकी दिया, तो हम लोग लिखेंगे बेलनाकार टंकी की ऊंचाई h बराबर, देखिए 1 मीटर दिया है, 1 मीटर। टंकी के आधार का व्यास दिया गया है
बेलनाकार टंकी के आधार का व्यास बराबर दे दिया गया है 140 cm। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये व्यास दिया गया है। हम लोगों को फार्मूला जब लगाना है तो क्या बताना है, कितना चादर लगेगा, यानी कि कुल इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आप लोग फार्मूला जानते हैं 2πr और ब्रैकेट में h+r, यानी कि क्या क्या जरूरत होगी, पाई का मान जानते ही आप लोग, आर की जरूरत होगी। ये व्यास दिया है, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो आर के जगह पर इसका आधा रखेंगे। एच दिया ही गया है और आर वही है। तो हम लोगों को क्या करना है, हमको निकालना है व्यास दिया तो त्रिज्या हम लोग लिखेंगे बेलनाकार टंकी के आधार की, ये आप लोग लिख लेंगे त्रिज्या बराबर 140 का आधा हो जाएगा, 140/2 करेंगे। व्यास पूरा यहाँ से यहाँ तक होता है, त्रिज्या उसका आधा होता है। आधा मतलब 2 से भाग करेंगे तो आएगा 70 cm। 70, 2 से 140 में भाग करेंगे तो 70 cm। अब देखिए एक बात आप लोग ये याद रखेंगे, या तो पूरा मीटर में होना चाहिए या तो पूरा सेंटीमीटर में, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे फार्मूला में रख के तो गलत हो जाएगा। अब ये देखिए, ये तो आप लोगों का मीटर में दिया और ये सेंटीमीटर में दिया, तो दोनों को या तो सेंटीमीटर बनाएं या तो दोनों को मीटर बनाएं। तो क्वेश्चन में देखिए पूछा कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी, मतलब हमको आंसर मीटर में बताना है, तो हम लोग इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। मीटर में बदलने के लिए आप लोग जानते हैं 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो 100 से हम लोग इसमें भाग कर देंगे। 100 से भाग करेंगे तो ये बदलेगा मीटर में, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और 10 से 7 में जब भाग करेंगे आप लोग तो 0.7 मीटर हो जाएगा, या 7/10 ही रहने देते हैं। अब देखिए त्रिज्या निकल गया, ऊंचाई दिया गया है, हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं। हम लोग लिखेंगे, एक बार यहां लिख लेंगे, चूंकि टंकी बंद है, इसलिए बेलनाकार टंकी को बनाने में लगी चादर, यही पूछा है कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी। तो हम लोगों ने लिखा बेलनाकार टंकी को बनाने में लगी चादर, कितनी चादर लगेगी, तो कितनी चादर लगेगी, इस बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर टंकी बंद हमने लिख लिया है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे बेलनाकार टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब टंकी को बनाने में लगी जो चादर होगी वो कितना होगी, बेलनाकार टंकी के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर चादर लगेगी। अब ये हम लोग फार्मूला लिख सकते हैं, लगी चादर बराबर बेलनाकार टंकी का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr और h+r। ये फार्मूला लगाएंगे तो 2 × पाई का मान रखेंगे 22/7 और गुणा में r का मान रख देंगे 7/10। यहां देखिए, और ब्रैकेट में h के जगह पर 1 दिया है तो 1 और प्लस r के जगह पर 7/10। सॉल्व करते हैं इसको, तो 7 से देखिए 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, और यहाँ एलसीएम लेकर हल करते हैं। ऊपर देखिए 22 और नीचे 5, 22/5 बचा है, और ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 10 होगा, तो 17/10 हो जाएगा। ब्रैकेट हटाएंगे, दोनों गुणा में है, 22/5 गुणा में 17/10, और कैंसिल होने वाला होगा तो करेंगे। देखिए 2 से कैंसिल होगा 11 बार में, 2 से कैंसिल होगा 5 बार में।
11 का 17 में गुणा करते हैं तो 187 बटा में 5 का 5 में गुणा 25। अब 187 में 25 से भाग कर लेंगे। देखिए यहाँ भाग करते हैं, 187 में जब 25 से भाग करेंगे आप लोग, 25 का 7 बार में भाग होगा तो 175 होगा। घटाएंगे तो 0 लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 4 बार में भाग होगा 100 होगा, यहाँ 20 बचा। जब एक बार 0 लगाते हैं तो 1 0 हर बार बढ़ा सकते हैं। 25 से भाग करेंगे तो 8 बार में 200 होगा और यहाँ पूरा शेषफल 0 हो गया। यानी कि जो हमारा आंसर आया इसको भाग करेंगे तो कितना आया, 7.48 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितने वर्ग मीटर आवश्यकता होगी कहाँ है, तो 7.48। या तो आप लोग मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं या तो वर्ग मीटर कहाँ है, तो इसी को मीटर स्क्वायर को वर्ग मीटर भी हिंदी में कहा जाता है, तो उसको आप लोग लिख सकते हैं। ये आप लोगों को नहीं लिखना है और फिर ये भाग भी आप लोगों को रफ पर कर लेना है। तो इस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट होता है। बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप लोग अगले पार्ट में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना है।